साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो छात्र कॉमर्स की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और वो माता पिता जो कॉमर्स के फील्ड में अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं। आइए शुरू करते हैं। बहुत दिनों से बच्चों का, छात्रों का और पेरेंट्स का मेरे पास में सुझाव आया था कि मैं कॉमर्स के बारे में कुछ समझाइश दूं कि इस फील्ड में क्या क्या संभावना है। साथियों, ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बड़ा काम का साबित होगा, इसलिए इसको अंत तक देखिए। यदि बीच में आपको ऐसा लगता है कि लंबा हो रहा है तो आप इसको पॉज कर लेना और फिर से चाय वाय पी के फिर से देखना, इसको देखना ज़रूर, जिससे आपकी एक समझ बैठेगी कि आखिर ये फील्ड में क्या नौकरियों के अवसर हैं और किस तरह से हम इस फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हैं। जहाँ तक कॉमर्स का सवाल है, आज ये सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया एक उभरता हुआ सब्जेक्ट है। एक ज़माने में की बात तो हम न करें, पिछले एक दशक से पहले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है, लेकिन कॉमर्स की दुनिया में कॉमर्स के छात्रों ने आज जो अपनी भूमिका बनाई है इस देश में, और कॉमर्स का जो फील्ड जो आगे निकला जा रहा है, ये इस बात की मिसाल है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है और इस क्षेत्र में नित नए काम भी बढ़ रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस क्षेत्र में सही दिशा कैसे प्राप्त करें और किस तरह से अपनी तैयारी करें, जिससे हम इस विषय में आगे बढ़ें और अपने सपनों को सजोएं। तो जहाँ तक कॉमर्स की बात आती है तो सबसे पहले नाम सीए का आता है। हाँ, कॉमर्स में सीए भी एक विकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के छात्र जिन्होंने बीकॉम किया है या एमकॉम किया है वो सिर्फ सीए ही बनना है उनको। इस देश में वो सारी नौकरियां जो एक स्नातक डिग्री वाले के लिए उपलब्ध हैं, वो कॉमर्स वाले के लिए भी उपलब्ध हैं। आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप बैंक में जा सकते हैं, आप रेलवे की जो सेवाएं होती हैं उनमें जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जा सकते हैं, आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं। जितनी भी आईटी की कंपनियां हैं वो भी कॉमर्स ग्रेजुएट्स को लेती हैं, कॉमर्स प्लस एमबीए को लेती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कॉमर्स के छात्र नहीं लिए जाते हैं, जिसमें बीकॉम, एमकॉम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस के लोग नहीं लिए जाते हैं। सब जगह इनकी मांग होती है। प्रश्न ये उठता है कि हमारी काबिलियत का स्तर क्या है। तो अगर इनके अवसरों की बात करें तो सबसे पहली बात इसमें सीए नंबर 1 पे आता है। हर माता पिता की भी चाहत होती है, और जैसे ही बच्चा 12th में एडमिशन लेता है कॉमर्स सब्जेक्ट लेके, तो वो सबसे पहले नाम सीए का ही सोचता है कि मुझे आगे आगे सीए बनना है। सीए ठीक है, एक विकल्प है। आप बैंक में जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस के सेक्टर में जा सकते हैं, आप एनालिस्ट बन सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जा सकते हैं। बहुत बड़ा फील्ड है ये। कैपिटल मार्केट में जा सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं इसमें। आप एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स आपने ले लिया है तो आपकी लिमिटेशंस हो गई हैं। इवन आपकी लिमिटेशंस सीमित न होकर और बढ़ जाती हैं। आप उन जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पर दूसरे स्ट्रीम के लोग जाते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशलाइज चीज़ें भी होती हैं जिसमें दूसरे लोग नहीं जा सकते और आप भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सीए के बारे में बात करूँगा कि सीए हर बच्चे का सपना होता है कि मैं सीए बनूं। आज सीए को एक बहुत ही प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है, और एक सीए होना और सीए फर्म संचालित करना एक गर्व की बात है। आज पूरी देश की अर्थव्यवस्था इसी तरह के पेशेवर जो लोग हैं उनके कंधों पर टिकी हुई है। आज वो ज़माना चला गया कि सीए या आर्थिक जगत से जो लोग जुड़े हैं वो पीछे से देश को संभालते थे। आज फ्रंट लाइन में जो लोग हैं वो सीएज लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। अब सीए का कोर्स अगर आपको करना है तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है, पहले मैं इसके बारे में प्रकाश डालूंगा, फिर आप बारी बारी से मैं और चीज़ों को बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं सीए की।
देखिए, यदि आपको सीए बनना है तो इसकी जो तैयारी है, इसका जो माइंड सेट है वो 12वीं क्लास से शुरू हो जाता है। यद्यपि 12वीं क्लास के बाद यदि आप चूक गए तो ग्रेजुएशन के बाद आप सीए की प्लानिंग कर सकते हैं। अब पहले 12वीं क्लास जब आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि 12वीं के बाद में सीए हो जाता है। कैसे होता है वो समझिए। इस देश में जो सीए का कोर्स कराने वाली जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, उसको बोलते हैं ICAI। ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये एक संस्थान है जो पूरे देश में सीए की पढ़ाई को या टैक्सेशंस को या रेगुलेशंस को या सीए से संबंधित जो भी नियम कानून हैं, परीक्षा हैं, उनको संचालित करने के लिए एक गवर्नमेंट की बॉडी है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पूरे देश में इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करती है जो सीए से रिलेटेड है। तो 12वीं के बाद यदि आपने प्लान किया है कि मुझे सीए बनना है तो सीए की परीक्षा 3 चरण में होती है। ध्यान से सुने इसको, मेरी बातों को। सीए की परीक्षा को पास करना, एक कंप्लीट सीए बनना 3 चरणों का काम है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि जिन छात्रों को 12वीं के बाद ही सीए की लाइन पकड़नी है उनको फाउंडेशन कोर्स करना होता है। फाउंडेशन कोर्स क्या होता है और वहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ICAI जो नई दिल्ली में है, संस्था है, इसकी एक वेबसाइट है, उस पर आपको फाउंडेशन कोर्स करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हमको सीए की लाइन लेनी है, अब हम फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन होता है। उस फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन साल में 2 बार होता है और 2 बार फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं होती हैं। एक तो होती है मई जून में और उधर दिसंबर जनवरी के आसपास। ये जो सीए का फाउंडेशन कोर्स है स्टेज नंबर 1, ये आपको क्वालिफाई करना होता है। किस तरह की पढ़ाई होती है? इसमें 4 पेपर होते हैं और ध्यान रखिए ये पेपर पेन मोड से परीक्षाएं होती हैं। 100 नंबर के इसमें पेपर्स होते हैं और इसमें आपको पास होना होता है। पास ही नहीं होना होता, मिनिमम इसमें हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है और एग्रीगेट सभी सब्जेक्ट्स का मिलके 50% एंड एबव होना चाहिए, तभी आप सफल माने जाएंगे कि आपने उस परीक्षा को पास कर लिया। अब जो सीए फाउंडेशन है, इस सीए फाउंडेशन को कौन कर सकता है? वो बच्चे जो कॉमर्स 12वीं से किए हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे छात्र जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स को नहीं लिए हुए हैं, दूसरी स्ट्रीम के हैं, तो वो क्या करें? यस, आप भी कर सकते हैं। यदि आपने ठान लिया है कि मुझे करना है तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल कॉमर्स वाला ही कर सकते हैं इसको, दूसरे स्ट्रीम के लोग भी कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक। अब बात आती है कि यदि आपने फाउंडेशन कोर्स को क्लियर कर लिया, फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है? ये मान के चलिए कि जो 12वीं क्लास में जो कॉमर्स के पेपर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग उसी तरह का ये फाउंडेशन कोर्स के पेपर होते हैं। थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, थोड़ा उसमें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मूल रूप से वो फाउंडेशन है, वो थ्योरी पे आधारित होता है। उसमें आपकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, आपके लॉज छोटे मोटे और आपका अकाउंटिंग, इस टाइप की जो बातें होती हैं, वो जो पेपर्स होते हैं उसी तरह के पेपर्स होते हैं। लेकिन इसमें बाध्यता है कि आपको ये क्रैक करना है और बच्चे फाउंडेशन कोर्स को पास आसानी से कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर उनको ठान लिया कि मुझे ये पास करना है तो मेहनत के साथ में, लगन के साथ में यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो सीए का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। स्टेज नंबर 1, इसकी परीक्षा जो होती है 3 घंटे की होती है। हर पेपर के लिए 3 घंटा मिलता है और आराम से आपको 3 घंटे में अपने पेपर हल करने पड़ते हैं और उसमें आपको नंबर लाने पड़ते हैं। अब मान लो आपने सीए का फाउंडेशन कोर्स कर लिया तो अगला जो स्टेज है सीए बनने का वो है सीए इंटरमीडिएट।
सीए इंटरमीडिएट क्या होता है? सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन के बाद होता है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ कि जिन्होंने बीकॉम किया है या एमकॉम किया है, तो उन लोगों को अगर सीए की लाइन लेनी है तो फिर उनको फाउंडेशन कोर्स नहीं करना होता, वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जिन लोगों ने बीकॉम किया है या एमकॉम किया है, मिनिमम बीकॉम, तो उनको फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा फाइट नहीं करनी होती है, वो डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट जो होता है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के उस परीक्षा को फाइट करना होता है। अब वो जो सीए इंटरमीडिएट होता है उसमें भी सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। ये जो परीक्षा होती है, ये यहाँ से सीए की जो वास्तविक पढ़ाई है, जिसमें आपको तराशा जाएगा, वो आपको टेस्टिंग की जाएगी, आपकी नॉलेज कैपेबिलिटी, वो यहाँ से शुरू होगी। ये इतना आसान नहीं है, इसमें आपको लग के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने पेपर आंसर की, क्योंकि ये भी पेपर और पेन मोड का एग्ज़ाम होता है। इस सीए इंटरमीडिएट जो परीक्षा होती है, इसमें भी पेपर पेन का इस्तेमाल होता है। 3 घंटे के पेपर्स होते हैं। इसमें जो पेपर्स होते हैं उनको ग्रुप ए, ग्रुप बी, 2 ग्रुप में ये परीक्षा विभाजित होती है इनके पेपर्स। ग्रुप ए में जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके बिजनेस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, आपके जो कंपनीज लॉज हैं उसके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ये पेपर्स बटे हुए होते हैं, ग्रुप ए में क्या आएगा, ग्रुप बी में क्या आएगा। यहाँ से आपको अच्छे से अध्ययन करना है, कंसंट्रेशन करना है, रेफरेंस बुक पढ़नी है और इसमें आपको आंसर राइटिंग की अच्छी काबिलियत हासिल करनी है, तभी जाके आप इस परीक्षा को पास करेंगे। और इसमें भी वही सिस्टम है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं 40%, उसमें हर सब्जेक्ट को पास करना है और साथ में सभी का मिला के मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब जाके सीए इंटरमीडिएट परीक्षा आप पास कर पाएंगे। आसान है, लेकिन उनके लिए जो वास्तव में इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे सीए का फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट जो कोर्स होता है, जो वास्तव में सीए की जो पढ़ाई शुरू होती है, जहां फाइनेंस का आपको आदमी माना जाएगा कि अब आप सीए की राह पर चल पड़े हैं, वो यही परीक्षा की शुरुआत होती है सीए इंटरमीडिएट से। इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे लाखों बच्चे फाउंडेशन कोर्स करके बीच में ही छोड़ देते हैं, इंटरमीडिएट निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथियों, सीए इंटरमीडिएट का जब आपने कोर्स कर लिया, इसके बाद में बारी आती है आपकी सीए फाइनल की। सीए फाइनल जो है, ये यहाँ सीए की ये अंतिम परीक्षा है। ये कहते हैं ना, अंतिम गढ़ है, और इस अंतिम गढ़ को फतेह करना ये बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन उन छात्रों के लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है जिन्होंने ठान लिया है कि नहीं, मुझे इसको क्रैक करना ही है, तो वो क्रैक कर जाते हैं। जो सीए का अंतिम जो है फाइनल, उसमें क्या होता है, जब आपने सीए इंटरमीडिएट किया, इसके बाद उसकी शुरुआत होती है। तो सीए इंटरमीडिएट करने के बाद में जो ICAI की जो वेबसाइट है, जो इस परीक्षा को कंडक्ट करती है, वहाँ आपको 3 साल की जो आर्टिकलशिप है वो करनी होती है। ये इंटरमीडिएट करने के बाद में ही आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कहाँ होता है रजिस्ट्रेशन? उसी वेबसाइट पे होता है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे होता है। और आपको किसी फर्म के अंडर में 2.5 साल आर्टिकलशिप करनी होती है, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। जो आपने पढ़ा है अभी तक, जो सीए इंटरमीडिएट में जो पढ़ा है, जो अकाउंट सिस्टम समझा है, जो टैक्सेशन समझा है, जो कंपनी लॉ समझे हैं, जो बैलेंस शीट समझी है, जो वाउचर समझे हैं, जो इकोनॉमिक्स समझी है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट समझा है, उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकबिलिटी के आधार पर जब आप करते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं और वहाँ से आपका ये प्रैक्टिकल अनुभव शुरू होता है। तो ये जो 2.5 साल 3 साल का जो अनुभव है,
एक सीए के अंडर में ये बहुत आवश्यक है, ये मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको करें या नहीं करें, ये सीए का पार्ट है, ये सीए की परीक्षा का पार्ट है। और इस रजिस्ट्रेशन में किसी सीए की फर्म के साथ में होता है, इसका बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट को भी वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। और इस आर्टिकलशिप जो होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसमें एक निर्धारित ऑनरेरियम भी होता है, स्टाइपेंड भी होता है, जो आपको मिलता है न्यूनतम। अब आपकी काबिलियत है कि किसी सीए की फर्म के यहाँ आप कितना ले सकते हैं अपनी काबिलियत के आधार पर, लेकिन मिनिमम एक राशि होती है जो आपको इस आर्टिकलशिप में मिलती है। अब ये जो 2.5 साल का समय है, इसमें आप वास्तव में इस मार्केट से गुजरते हैं, डिफरेंट क्लाइंट से समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या आती हैं, किस तरह से लोगों को डील किया जाता है, एक कंपनी का सेटअप क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, लॉज क्या होते हैं, उन लॉज को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, पूरा असेसमेंट इसी में होता है। किस तरह से आईटीआर होता है, किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स होता है, किस तरह से फाइलिंग होती है, वाउचर का मैनेजमेंट कैसे होता है, पूरा बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। ये सारी जो प्रैक्टिकल बातें हैं, ये एक छोटे लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो इस पूरे वीडियो में नहीं बताई जा सकती। लेकिन वास्तव में जो 2.5 साल की ट्रेनिंग है, यहाँ से आप निखरते हैं। यदि जिसने ये काम कर लिया, ठीक से ट्रेनिंग कर ली, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है और वो अब सपने सीए के देखने लगता है। लेकिन जो सीए फाइनल की परीक्षा है, यही आर्टिकलशिप इसके लिए रोड़ा भी बन जाती है कभी कभी, क्योंकि जो एस्पायरेंट है वो इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो जो सीए की परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में वो ठीक से नंबर नहीं ला पाता और वो फेल हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? खैर, इस लेवल पर आते आते स्वयं कैंडिडेट समझ लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जैसे ही आपके 2 साल इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हों, आर्टिकलशिप में, तब आप रेगुलर अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। कहीं से भी समय निकालिए, रात में निकालिए, दिन में निकालिए, किसी भी समय निकालिए, लेकिन थ्योरी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो फिर पेपर और पेन की परीक्षा होगी, 3 घंटे की परीक्षा होगी, और वहाँ आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काम में नहीं आएगी, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। आपकी जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही वजनदार होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए, और पूरे पेपर्स को आपको हल करना है। वहाँ भी वही सिस्टम है कि आपको 40% नंबर हर पेपर में लाने हैं। वहाँ भी ये परीक्षा जो सीए फाइनल की है, वो भी ग्रुप ए ग्रुप बी में डिवाइड होती है। हर ग्रुप में 4-4 पेपर होते हैं, ग्रुप ए के 4, ग्रुप बी के 4। ग्रुप ए के जो 4 पेपर होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके टैक्सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये अलग से परीक्षाएं होती हैं इसकी। ऑडिटिंग की अलग से परीक्षा होती है। कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट, इसकी अलग से परीक्षा, अलग से पेपर होता है। मतलब ये सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको कि इसमें एडवांस लेवल पर चला जाता है। आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पूरा का पूरा, जो सीए की पढ़ाई है, वो एडवांस लेवल की चली जाती है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ समझनी पड़ती हैं। पूरा कैपिटल मार्केट समझना पड़ता है, पूरे कंपनीज लॉ समझने पड़ते हैं, और उन कंपनीज लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी समझने पड़ते हैं। तो ये जो सीए की फाइनल ईयर की परीक्षा है, ये बेहद कठिन परीक्षा होती है और इसमें लिखना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि 1 साल पहले से ही, क्योंकि 2.5 साल आप ट्रेनिंग करते हैं और आखिरी के जो 6 महीने मिलते हैं उसमें आपको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, तो वो 6 महीने कभी कभी कम पड़ जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि 1 साल पहले से ही आप थ्योरी की तैयारी कर लीजिए कि हमको पेपर पेन वाला परीक्षा देनी है और उसमें अच्छे नंबर लाने हैं। दिन और रात एक करके रगड़ करके पढ़िए, क्योंकि सीए बनना आपका सपना है और ये कोई मामूली बात नहीं है। एक सीए एक बहुत ही प्रतिष्ठा का जॉब है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आप एक बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं। जब आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने जाते हैं तो उसमें बड़ा त्याग करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलने वाली है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। खासकर सीए जैसी परीक्षाओं का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें, कॉन्सेप्ट बेस आपको लर्निंग चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, उस कॉन्सेप्ट को उतारना होता है पेपर पर, कॉपी पर उतारना होता है, और बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस परीक्षा को जांच करते हैं।
आपको ये हैरानी होगी यदि आप नए हैं, आप इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो लगभग देश में सीए की जो फाइनल परीक्षा है उसमें लगभग 1 लाख बच्चे बैठते हैं, और अगर आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो 10-12% ही होता है। कितना कम होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैठते इतने लोग हैं और 10-12% उसका रिजल्ट रहता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इतने हम मशगूल हो जाते हैं कि हम थ्योरी को भूल जाते हैं और हम परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाते। तो आपको फाइनल ईयर में सारी चीज़ों को करना है और आप परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है साथियों सीए का पूरा खेल। अब जब आप सीए बन जाते हैं, मान लो आपने परीक्षा पास कर ली और जब आपने ठान लिया है कि मुझे सीए करना है, तो आप इसको कर जाएंगे। जो छात्र, जो माता पिता ये चाह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों को सीए की लाइन लेनी है, तो मेरा निजी सुझाव ये है कि 12वीं क्लास के बाद ही उनको इस लाइन में डालें। आप उनको बीकॉम की तरफ नहीं मोड़ें। बीकॉम बाद में भी हो जाएगी या नहीं होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको 12वीं के बाद सीधा फाउंडेशन कोर्स, इसके बाद में इंटरमीडिएट, इसके बाद में सीए फाइनल लग जाइए। और आपको ये बता दूं कि जब कोई छात्र सीए की परीक्षा पास कर लेता है तो उसको स्नातक समझा जाता है, उसको स्नातक की मान्यता है। ही इज़ ग्रेजुएट, उसको स्नातक की उपाधि मिलती है, उसको स्नातक की मान्यता है। वो ऐसी हर किसी आगे परीक्षा में बैठ सकता है जिसमें स्नातक मिनिमम योग्यता होती है। वो सिविल सर्विसेज में बैठ सकता है, यूपीएससी को क्रैक कर सकता है, और भी देश की प्रतिष्ठित जो जिसमें स्नातक डिग्री मांगी जाती है उन परीक्षाओं में भी फाइट कर सकता है। आज सिविल सर्विस में बहुत सारे ऐसे सीए हैं कि वो इसके बाद में सिविल सर्विस में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो स्कोप कम नहीं है, सीए अपने आप में है। लेकिन जब सीए का रिजल्ट आता है तो उसमें देखते होंगे कि लगभग 80% जो लोग नौकरी में चले जाते हैं, नौकरी उनको मिल जाती है और बड़े अच्छे पैकेज पे नौकरी मिलती है। और 20% लोग ऐसे हैं कि जो अपनी फर्म स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि एक सीए बनने के बाद में एक फर्म स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूंजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक सेटअप लगता है। तो लोग चाहते हैं कि काफ़ी हमने 5 साल अपने दिए हैं तो जल्दी हमें कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, तो लोग नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लेकिन ऐसे लोग जो सक्षम हैं वो अपनी फर्म खोल लेते हैं। फर्म खोलने का फ़ायदा ये है कि वो स्वयं इतने सक्षम हैं कि वो उस पैसे को वहन कर लेते हैं, लेकिन साथ में स्वयं का रोजगार भी मिलता है और 4-5-10 लोग दूसरे लोगों को भी रोजगार देते हैं, क्योंकि सीए की इस देश में कमी है। ये मान के चलिए अगर हम एक आईटीआर से इसका आंकलन करें तो लगभग 7 करोड़ के आसपास आईटीआर फाइल होते हैं, पिछले साल हुए थे। और उसमें से अगर देश में सीए की संख्या अगर देखी जाए तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो सीए का जो स्कोप है अनलिमिटेड है। अभी तो ऐसा कोई नहीं है कि गली गली में सीए घूम रहे हैं, बहुत ही रेयर हैं सीए। और सीए बड़ा प्रतिष्ठा का जॉब है, तो आप इसमें भिड़ जाइए। तो ये बात होगी पूरी सीए की। आप बिल्कुल हार मत मानिए, लेकिन आपको लगना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सीए की परीक्षा को क्रैक कर लेंगे। अब बात ये आती है कि इसमें और क्या संभावना है। क्या बीकॉम करने के बाद हमारी कहीं नौकरी लग सकती है? यस। आप सीए नहीं करते हैं और आप सिर्फ सिंपली बीकॉम है, तब क्या संभावना है? तो यदि आपने बीकॉम किया है तो देश में तमाम जो भी परीक्षाएं हैं, जो ग्रेजुएट लेवल जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चाहे वो सिविल सर्विस की परीक्षा हो, चाहे वो टैक्सेशन से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, या दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी हो जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा जाता है, उन परीक्षाओं में बैठ के आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं और उन परीक्षाओं में नौकरियां ले सकते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरह की बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं हर साल, तो आप बीकॉम करके भी कर सकते हो। अब बात आती है कि आजकल जो आईटी के लड़के हैं वो आईटी क्षेत्र में जाते हैं, तो जो कॉरपोरेट जगत है, उस कॉरपोरेट जगत में जो आईटी की कंपनियां हैं वो भी कॉमर्स के बच्चों को लेती हैं, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। अब उनकी जो प्राथमिकता होती है वो होती है कि कॉमर्स से आपने बीकॉम किया है, साथ में एमबीए किया है। एमबीए, बीकॉम के साथ में एमबीए का जो कॉम्बिनेशन है ये कॉरपोरेट जगत में ज़्यादा मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल
आपने क्वालिफिकेशन कर ली और आपने एमबीए करके जो प्रोफेशनलिज्म है उसको भी हासिल कर लिया, तो पैकेज भी ज़्यादा मिलता है। यदि आप किसी अच्छे कॉलेज से आपने बीकॉम किया है और एमबीए किया है, तो ये मान के चलिए कि आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आईटी सॉफ्टवेयर के लड़के जाते हैं, उसी तरह से वही कंपनियां, चाहे वो आपकी टीसीएस हो या कैपजेमिनी हो या आपकी आईबीएम हो, गूगल हो, बहुत सारी कंपनियां जिनके भी नाम आप सोच रहे हैं, विप्रो हो, ये सब फाइनेंस के लोगों को उठाती हैं। उतना ही उठाती हैं लगभग जितना उन दूसरे बच्चों को उठाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जा सकते या हम आईटी कंपनी में नहीं जा सकते, आप बढ़िया जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये देखना होता है कि आपकी काबिलियत का स्तर क्या है। सिंपल आपने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, किसी भी छोटे मोटे कॉलेज से एमबीए डिग्री कर ली, आपकी क्वालिफिकेशन है नहीं, आपकी काबिलियत नहीं है, आप इंटरव्यू में फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल चाल नहीं पा रहे हैं, आपके जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, जो बैलेंस शीट है, उन सब चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, फिर आप कहें कि हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी मिल जाए, संभव नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए आपको एक ठीक ठाक योग्यता के साथ में बीकॉम होना पड़ेगा और साथ में आपको मार्केट का ज्ञान होना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बीकॉम के साथ साथ में आपको दुनियादारी का, इस फील्ड का नॉलेज हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा, यदि आपको बीकॉम कर रहे हैं और किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, तो उसमें तो डायरेक्ट प्लेसमेंट ही हो जाते हैं। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, कई विश्वविद्यालयों के अंतर्गत में, जिसमें कॉमर्स के बच्चे की जो मांग है वो डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है और बड़े अच्छे अच्छे पैकेज पे होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू का नाम सबसे ऊपर है। दिल्ली में 4-5 कॉलेज ऐसे हैं, जैसे आपका श्री राम कॉलेज। श्री राम कॉलेज में 2 हैं, लड़कियों का विंग का कॉलेज अलग है, लड़कों का अलग है। इसमें अगर आपने बीकॉम ऑनर्स कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपको कोई न कोई एमएनसी उठा के ले जाएगी, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा और बड़े अच्छे पैकेज पे होगा, बहुत अच्छे पैकेज पे। इसके अलावा हंसराज कॉलेज है, दी हिंदू कॉलेज है, 1-2 कॉलेज और भी हैं। मतलब दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम का बड़ा माहौल है और वहाँ बहुत सारी एमएनसीज आती हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी लोग आते हैं कि जो वहाँ के बच्चों को उठाते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। अब अगर आप साउथ में चले जाए तो बेंगलोर में 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ फाइनेंस के जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छे से होता है। आप चेन्नई में चले जाएं, मद्रास में आपका क्रिश्चियन कॉलेज है, आपका एक कॉलेज और है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बड़े टॉप के कॉलेज हैं। उसमें अगर आपने बीकॉम कर लिया तो आपका प्लेसमेंट पक्का है और बड़े अच्छे पैकेज पे है। आप मुंबई विश्वविद्यालय में, जैसे नरसिंह मौजी है, बहुत बड़ी रेपुटेशन है, वहाँ से अगर आपने बीए कॉमर्स किया और आपको चाहते हैं कि हमारा प्लेसमेंट हो जाए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह से हर राज्य में बहुत सारे रेपुटेड कॉलेज हैं बीकॉम के, जहाँ एक माहौल होता है और वहाँ से एमएनसीज बच्चों को उठाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बीकॉम कर लिया तो हमारे लिए स्कोप नहीं है। यदि बीकॉम आपने अच्छे ठीक ठाक कॉलेज से किया है तो आपकी नौकरी पक्की है। यदि कोई मिडिल कॉलेज से किया है और इसके बाद में आपने एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से क्रैक कर लिया, फिर भी आपके लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आपको एक दूसरा फील्ड ये है कि जो इंश्योरेंस का फील्ड है, इंश्योरेंस के फील्ड में भी बीकॉम के लोग बच्चे बहुत जाते हैं। उसमें आपको डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के जो पेपर्स होते हैं, जो उनकी वांट्स निकलती हैं, उस पर नज़र रखनी पड़ती है, वो परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। और इसके साथ में बीकॉम के साथ में कुछ इंश्योरेंस सेक्टर की भी कुछ पढ़ाई होती है, जिसमें लाइसेंस शीट एक परीक्षा होती है। मैं अलग से कभी कवर करूँगा लाइसेंस शीट क्या होता है, एसोसिएट का होता है, फेलोशिप क्या होता है। क्या होता है कि बीमा जो होता है इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड पढ़ाई होती है। तो उसमें जो शुरुआत की एक डिग्री होती है, सर्टिफिकेट, इसको लाइसेंस शीट बोलते हैं। दूसरा जो होता है स्टेज, उसको एसोसिएट परीक्षा बोलते हैं। तीसरा होता है एक फेलोशिप परीक्षा, ये भी पास करनी पड़ती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर मैं अलग से कभी वीडियो जारी करूँगा, आप उसको समझना। तो ये है आपकी कॉमर्स की दुनिया। लेकिन ऐसे लोग जो पेशेवर व्यवसाय नहीं करना चाहते, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकबिलिटी में थोड़ा सा उनका हाथ तंग है, तो उनके लिए जो कॉमर्स की लाइन है, उसमें टीचिंग लाइन बहुत अच्छी टीचिंग लाइन है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में कॉमर्स के जो जो टीचर्स हैं, जो कॉमर्स पढ़ाने वाले हैं, बड़ी कमी है। बड़ी कमी महसूस करते हैं स्कूल कॉलेज कि अच्छे टीचर्स नहीं हैं। तो यदि आप पढ़ाने के शौकीन हैं और इस
विधा में आपकी दिलचस्पी है पढ़ने पढ़ाने में, तो टीचिंग लाइन जॉब कर सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं और देश के लाखों करोड़ों छात्रों का आप उद्धार कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी लाइन है। आप बीएड करें, आगे पीएचडी करें और बढ़िया नाम रोशन करें। आप अपना कोचिंग भी चला सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में आज बच्चों का बहुत रुझान है। अगर आप ठीक ठाक आप नॉलेज रखते हैं और आपने अगर अपना कोचिंग सेंटर रन कर लिया एक दो लोगों ने मिल के, तो ये बहुत बड़ा फील्ड है कॉमर्स का। क्योंकि कॉमर्स के कोचिंग सेंटर्स कम हैं और ऐसे कम हैं कि जो अच्छी नॉलेज वाले जो हैं वो बहुत ही कम हैं। ये कॉमर्स की आपकी दुनिया है साथियों। ये जो कॉमर्स है इसमें आपको अपडेट रहने के लिए, यदि कुछ बच्चों से आपको अपडेट अलग दिखना है कि हम कुछ अलग रहेंगे, तो आपको कुछ मैगजीन्स को नियमित रूप से पढ़ना होगा। इस क्षेत्र की बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको आप नियमित रूप से ज़रूर पढ़ें। यदि मैं मैगजीन्स का नाम लूँ कि कौन कौन से ऐसी मैगजीन्स हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जो ICAI संस्था है, इसकी मैगजीन्स भी निकलती है। उसमें बहुत सारे टैक्स के से रिलेटेड चीज़ें, अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें, आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड चीज़ें, कंपनीज लॉज, एक्ट्स, सरकार का क्या डायरेक्शन है, किस तरह से कैपिटल मार्केट है, मतलब जो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो इन मैगजीन्स में आती हैं। तो वो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते हैं, डिफरेंट अपने आप को पेश करते हैं, वो इस तरह की मैगजीन्स ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप ऐसी मैगजीन्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जब आप CA का इंटरमीडिएट कोर्स में जब वो लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी समय से आप इस तरह की मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिजनेस टुडे है, बिजनेस टुडे भी बहुत अच्छी मैगजीन्स है। और आपका एक और आती है मैगजीन्स, बहुत सारी आप देख लेंगे, लेकिन 2-3 मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक वो है, आपका बिजनेस स्टैंडर्ड्स पेपर है, आपका फाइनेंशियल टाइम्स पेपर है, इस टाइप के 1-2 पेपर, द हिंदू भी है, हिंदू फाइनेंशियल है। तो इस टाइप के पेपर्स आप ज़रूर पढ़ें, 1-2 पढ़ें। उससे आपकी जो मार्केट की समझ है, जो कॉमर्स की दुनिया की जो चीज़ें हैं, अपने देश की नहीं, विदेशों में क्या हो रहा है, किस तरह से कैपिटल मार्केट गेन कर रहा है, क्या होता है सेबी, क्या होता है आपकी निफ्टी, क्या होता है, किस तरह से स्टॉक मार्केट रन कर रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे और दूसरे बच्चों से आपको वो डिफरेंशिएट करेंगे। इसलिए जो कॉमर्स की दुनिया की जो मैगजीन्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनको भी आप नियमित रूप से पढ़ें। यदि आपको एक सेक्टर और लेना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप ई-कॉमर्स में कमाल कर सकते हैं। आज आप देखिए हर चीज़ ऑनलाइन है। ये जो ऑनलाइन का जो मार्केट है, ये सेगमेंट बहुत बड़ा है। आप स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमा सकते हैं और इसके लिए आपकी आज तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी खुल गई हैं। स्टॉक मार्केट में जो कैपिटल मार्केट है आपका स्टॉक का, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें आप शेयर्स का कारोबार कर सकते हैं और उसमें दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो ये जो कॉमर्स की दुनिया है, ये बड़ी ही अद्भुत होती जा रही है और पूरा देश नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आज कॉमर्स का बोलबाला है। भारत 5वीं-6वीं अर्थव्यवस्था है। तो आप देखिए कि हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और बिना इसके कॉमर्स के हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हर चीज़ की मास्टरी आपको होनी चाहिए। लेकिन पुनः बोलूँगा कि ये चीज़ें कभी तुक्के से नहीं मिलती हैं, इसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमारे देश में बीकॉम किए हुए हज़ारों लोग हैं कि साहब हमने बीकॉम कर लिया, हमारी कोई नौकरी नहीं लग रही है। अरे भाई, खाली बीकॉम करने की डिग्री की लेने से नौकरी नहीं मिलेगी। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं उनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। इसमें थ्योरी की कम, इसमें आपका जो टेक्निकल नॉलेज है प्रैक्टिकल, उसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। हाँ, एकेडमिक्स के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको नौकरी करनी है, जब आपको कोई फर्म खोलनी है, जब इसमें आपको अपना काम करना है, तब आपको उन सारी चीज़ों को जानना होगा कि किस तरह से हम ITR फाइल करते हैं, किस तरह से GST है, किस तरह से IGST है, किस तरह से कंपनी का अकाउंटिंग होता है, सिस्टम क्या है। आपको इस फील्ड में जाने के लिए कंप्यूटर से भी प्यार करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि जो IT से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिना इसके ये संभव लाइन नहीं है। आपको
थोड़ा अंग्रेजी ठीक ठाक आपकी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो आप कर लीजिए। ये सब चीज़ें हिंदी में नहीं होती हैं, इन सब में सब चीज़ें अंग्रेजी में ही होती हैं। ये कह के मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आप इस क्षेत्र में घुसेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में आपका हाथ ठीक होता चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमको कंप्यूटर से प्यार करना आना चाहिए, आपकी सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। इसमें जब सीए का फाइनल पेपर होता है तो उसमें इसका भी एक टेस्टिंग पेपर होता है कि आप ये आईटी के फील्ड में किस तरह से अपनी कंडीशंस को फेवरेबल करते हैं, वो भी आपको पास करना ही होता है। तो ये है पूरी कहानी कॉमर्स की। अब इस कॉमर्स में जो बच्चे ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सीए जो इंटरमीडिएट है ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। जो आईसीएआई है, फाउंडेशन कोर्स जब आपने पास कर लिया तो उसका आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे ही आपने सीए इंटरमीडिएट किया तो उसका अलग से मिलता है, और सीए फाइनल किया तो फाइनली सीए का आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जो भी आप बोलें वो मिलेगा आपको। तो बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं कि अगर आपने पूरा सीए क्वालिफाई नहीं किया, केवल सीए इंटरमीडिएट कर लिया, तो वो एक बहुत बड़ी डिग्री होती है। खासकर जो आपका आईटी सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें ऐसे बच्चे हैं कि वो इसमें जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ये मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए बता रहा था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि जो गैर कॉमर्स के लोग हैं और वो सीए करना चाहते हैं तो वो क्या सीए नहीं कर सकते? यस, आप कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम में पढ़े हों, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको जो सीए की जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपको फाउंडेशन कोर्स करना ही पड़ेगा, आपको सीए का इंटरमीडिएट कोर्स करना ही पड़ेगा, सीए का फाइनल करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ा है तो ही आप सीए की लाइन में जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि उन्होंने कोई दूसरी स्ट्रीम ली थी, लेकिन अब उन्होंने ठाना कि हमको सीए बनना है, तो आप सीए बन सकते हैं। ये पूरी सीए की कहानी है साथियों। ये जो जानकारी थी सीए, ये इसकी कॉमर्स की दुनिया की, ये बहुत बड़ी दुनिया है। और आज हमारे हर छात्र, लगभग सारे लोग इसके प्रति उत्साहित हैं, और देश में कॉमर्स के जो छात्र हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं, आगे ही हैं। ये वीडियो में जो जानकारी दी गई है, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानना है कि आपके काम आएगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है और आप कॉमर्स में इस क्षेत्र की नौकरी के संबंधित, रोजगार से संबंधित कुछ आप अपनी क्वेरी चाहते हैं, उसका समाधान, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें और बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर जवाब दूं। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगी हो तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।